गैंगरेप के मामले की दोबारा जांच कराने की पीड़िता ने उठाई मांग। धरने पर बिठाने वाले शिवसेना के पूर्व नेता एवं अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष पर भी लगे कई गंभीर आरोप। मुरादाबाद कुंदरकी की एक युवती ने यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान और उसके भाई के खिलाफ गैंगरेप की पुनः जांच के लिए कलेक्टर पर धरना दिया था, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2021 में नौकरी के बहाने उसे कुंदरकी बुलाकर शोषण किया। यूट्यूबर पर दर्ज गैंगरेप के मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई है। दरअसल पूरा मामला विस्तार से बता दें, कुंदरकी थाना क्षेत्र निवासी यूट्यूबर, उसके भाई समेत 3 पर गैंगरेप मुकदमे की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर युवती ने कलेक्टर पर धरना देकर ज्ञापन दिया था। गोरखपुर निवासी युवती ने कुछ माह पूर्व कुंदरकी निवासी यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान, उसके भाई अब्दुल मलिक समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए कुंदरकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था बीते कुछ वर्ष पूर्व 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम अब्दुल्ला पठान से संपर्क हुआ था। इसके बाद आरोपी अब्दुल्ला पठान ने अपने दवाखाने में पीड़िता को 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की सैलरी देने के बहाने से पीड़िता को कुंदरकी बुलाया था। आरोपी अब्दुल्ला पठान ने 4 माह नौकरी कराने के बाद पीड़िता को उसके घर भेज दिया था। जनवरी वर्ष 2023 में आरोपी अब्दुल्ला पठान उसे दोबारा कुंदरकी ले आया और अपने करीब ही किराए के मकान में रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला पठान ने उसे उसी दौरान नशा देकर और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका शोषण करने लगा। आरोप है कि अब्दुल्ला पठान के भाई अब्दुल मलिक और उसके एक साथी ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कुंदरकी पुलिस ने जून माह में केस दर्ज किया था। बाद में जाँच के दौरान तथ्य सही नहीं पाए जाने पर पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद पीड़िता एक बार फिर पूर्व शिवसेना नेता एवं अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा अपने साथ लेकर कलेक्टर पर धरने पर बैठ गई थी। पीड़िता का कहना है कि बीती 18 जनवरी को नेता रामेश्वर दयाल तुरेहा मुझे कमिश्नर ऑफिस के पास अपनी कार से ले आया, जिसमें उसके कुछ साथी थे और तभी पीछे से अब्दुल्ला पठान और उसका भाई और उसके साथी आ गए। अब्दुल्ला पठान ने कहा कि मैं तुझे बाइज्जत घर में बीवी बनाकर रखूँगा, तुम अपना केस वापस ले लो और ये कोर्ट में लिख कर दे दो। जब पीड़िता ने केस वापस लेने से मना कर दिया तो अब्दुल्ला पठान और उसके भाई और साथियों ने पीड़िता के भाई को बंधक बना उसको जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट में गवाही कराई और सुलहनामे पर मेरे फर्जी साइन कर अधिकारियों और कोर्ट में पेश कर दिए। पीड़िता का ये भी आरोप है नेता रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कुछ मुझे अपने घर रखा और कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, और फिर वह आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज होकर उससे 30 लाख रुपए ले लिए। जब पीड़िता ने उसकी शिकायत उसकी पत्नी से करी तो उसने उल्टा मुझे धमकाया। साथ ही पीड़िता का आरोप है कि नेता रामेश्वर दयाल तुरेहा उसे अश्लील मैसेज करता है और उस पर गंदी निगाह रखता है। पीड़िता ने इंसाफ के लिए एसएसपी सतपाल अंतिल से गुहार लगाई है। फिलहाल इस खबर में कहां तक सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। क्या नाम है? आगे रहने वाले? मैं अब्दुल्ला पठान से सोशल नेटवर्क के जरिए मिली थी और उसके पास आई थी। कुछ दिन उसके पास रहने के बाद उसने मुझसे निकाह किया था मुझसे, और उसके बाद मेरे से मारपीट करता था, जिसकी वजह से मैं गुस्सा होकर चली गई थी और मेरा गर्भपात करा दिया था। इसकी वजह से अब्दुल्ला पठान ने, और इसकी वजह से मैं गुस्सा के घर चली गई थी। वहाँ पे मेरे गांव जाके उसने मुझसे मारपीट किया तो पुलिस वाले ने उसे पकड़ कर लेकर गए और मेरे मोहल्ले वालों से भी उसने झगड़ा किया। पुलिस वाले से उसने कहा ये मेरी बीवी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और निकाहनामा दिखा के वो वहाँ से चला आया। वो बोला कि मैं इसे लेकर 3 महीने बाद लेकर जाऊँगा। जब वो नहीं आया तब मैं यहाँ पे आई थी। जब यहाँ आई थी तो उसके भाई और उसके दोस्तों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिसकी वजह से मैंने थाना कुंदरकी पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कितने समय पहले कराई थी? तकरीबन हो गया मई में अब कराई थी, ये मई में साल कौन सा? 2024 में। उसके बाद ये उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, और जब फाइनल रिपोर्ट के बाद ये रामेश्वर दयाल तुरेहा जो नेता है अपना दल के, तो उसने मुझसे उस बीच वो मुझसे मिला था और उसने बोला कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, और ऐसे मैंने कई लड़कियों को इंसाफ दिलाया है। मैं धरने लगाऊंगा, इतने धरने लगाया, कई बार मुझे धरने में बिठाया, और जब बात आगे बढ़ी तो ये अब्दुल्ला पठान से हमसाज होके उससे पैसे लेके और मेरा जाली सिग्नेचर करके मेरा सुलहनामा करा दिया।
नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं हुआ। अब्दुल्ला पठान से ये खुद हमसाज होकर अपना समझौता कर लिया और मेरे जितने भी कागजात थे उस पर फर्जी साइन कर दिया करके सारे अधिकारियों को और कोर्ट में लगा दिया है। मैं इस बात से बस हामी भरी थी कि अब्दुल्ला पठान ने मुझसे बोला था कि तू केस वापस ले लेगी तो मैं तुझे बाइज्जत अपने घर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मैंने पैसे देकर फैसले कराए हैं। और धरना ये प्रदर्शन कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर धरना प्रदर्शन ये एसएसपी कार्यालय के सामने हुआ था। ऐसा ये कई बार करता है, रामेश्वर दयाल तुरैया ऐसे लड़कियों को पढ़ता है और फिर जब तक धरना लगाता है, जब तक अगला पार्टी उससे मिल ना जाए, और जब अगला पार्टी उससे मिल जाता है मुंह मांगे उससे रकम लेता है और फिर धरना बंद कर देता है। ये साठगांठ उससे करा था अब्दुल्ला पठान से कि मैं लड़की मेरे तरफ है और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। उसने उससे 30 लाख रुपए लिए और फिर मेरा जाली सिग्नेचर करके सारे अधिकारियों को दे दिए। किसके लिए? अब्दुल्ला पठान से। किसने लिए? ये उनका गनर है प्रदीप कुमार और उसकी भाई की बीवी है आंचल और उसकी बीवी मंजू राठौर है और वो रामेश्वर दयाल तुरैया है। इसके काफ़ी बड़े ग्रुप हैं, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं जानती। मैं ये चाहती हूँ कि ये तो पैसे वापस करें मेरे हस्बैंड के, अब्दुल्ला पठान के, और मैं उनके घर बाइज्जत रहना चाहती हूँ। मैंने एसएसपी कार्यालय में दिया है और लखनऊ में भी हमने रजिस्टर कराया है और दिल्ली में महिला आयोग में सब जगह हमने एप्लीकेशन दे रहा है। एक बार 17 तारीख को दी थी, तीसरे महीने में, और आज भी दी हूँ। और जी आज तारीख क्या है? आज 7 तारीख है। क्या बोला अधिकारी? अभी तो कुछ बोले नहीं है, आश्वासन दिए हैं बस। अभी तक उस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ जिसने ये जालसाजी करा है और मैं चाहती हूँ कि रामेश्वर दयाल तुरैया पे भी 420 का और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाए।